बधाई का राग। लीजिए सरोजनी प्रीतम की ये कोरोना काल की एक कहानी सुनिए। बधाई 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 देते न थकती थी सगनी। जहाँ कहीं से जरा भी पता चलता किसी का बेटा फर्स्ट आया है या किसी का बेटा पैदा हुआ है या कुछ भी, तो हर समय उसके कान इसी आहट को सुनने के लिए लगे रहते और वो हमेशा कोशिश ये करती कि सबसे पहले जाकर वो बधाई दे आए। लेकिन हाय रे, अब क्या हो गया? ये क्या हुआ? उसने एकदम सब तरफ एक सन्नाटा, एक चुप्पी देखी। तो कोई उसे घर में ही नहीं घुसने देता था। बच्चे देखकर भाग जाते थे। पहले जो मैं पास हो गया करता करता आ जाता था, तो फिर भी सगुनी ने सोचा, चलो एक बार फिर से बधाई दे के तो देखा जाए। उनका बेटा तो बहुत ऊंची कक्षा से पास हुआ था और शायद उसे अब कहीं और अच्छी नौकरी भी मिल सकती थी। अतः वो पड़ोसन के घर पूरी तरह से मास्क लगाकर और उनसे द्वार खुला उनका देखकर अंदर घुस गई। तो वो सब उसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन सामने ही उसका बेटा आया तो उसने अपने मास्क वाले मुंह से कहा, अरे रे, बधाई बेटा बधाई। पहले तो हर बात पर जब तक कोई मुंह मीठा ना कराए हम तो बधाई ही नहीं देते थे। सारे बच्चे आकर पहले अम्मा दादी बुआ कहते कहते लिपट जाते थे और मिठाइयाँ इतनी कि बस मजा आ जाए। पर हाय, ये कैसा काल आया है। अरे, बच्चों को खुशी ही नहीं होती। घर वाले भी जरा सी खुशी होती है, लेकिन मुंह अब ऐसे लटकाए हुए हैं जैसे कि कहीं कोई आकर बधाई ना दे जाए और उनसे मिठाई ना मांग बैठे। खैर, इस बार जो उसने ठान लिया था तो अपनी पड़ोसन रामकली के यहाँ चली ही गई और उससे कहा, अरे तुम्हारा बेटा तो अब नौकरी करेगा। कितना अच्छा हुआ। मुझे तो लगता है इसकी तुम्हें बधाई की बधाई की मिठाई खिलानी चाहिए और घर घर में भिजवानी चाहिए। पर रामकली ने बड़ा मुंह बनाकर कहा, अजी कैसी मिठाई? जो ये मुफ्त में पास करते जा रहे हैं ना, जो हमारे बच्चे, वो 12वीं तो नहीं, लेकिन 11वीं तक तो बिना छलांग लगाए ही पास हो गया। अगर सिर्फ छलांगें ही लगानी थी तो इतनी पढ़ाइयाँ, इतना वो क्या कहें, एक फ़ोन के ऊपर सारा का सारा इम्तिहान, सारी पढ़ाई, ऐसे में कैसी बधाई, कैसा सुख। हाँ, ये ज़रूर है कि अब वो कुछ ना कुछ कोर्स करके कुछ करके अब नौकरी ज़रूर ढूंढ लेगा। उसे कुछ हाथ की कला और इसमें उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो रामकली ने सोचा इसका पहले तो मुंह बंद कराया जाए कि, तो वो एकदम बोली, ना ना ना, ऐसा मत कहो। अरे बेटा पास हुआ है, उसकी बधाई लो, मुंह मीठा कराओ। हमेशा हर खुशी के लिए मुंह लटकाना नहीं चाहिए। इस मौसम में तो खासकर जब किसी के यहाँ आना जाना भी नहीं। अब तो खैर आना जाना शुरू हो गया ना तुम्हारे भी घर में, तो तुम्हारा दरवाज़ा खुला देखकर मैं इसीलिए आई। मैंने कहा एक जगह तो आज मैं मुंह मीठा करके जी जाऊंगी। और फिर तो जब उसकी नौकरी लगेगी फिर, हाँ हाँ, हाँ हाँ सगुणी, उसकी जब नौकरी लगेगी, उसकी जब पहली तनख्वाह आएगी, उसको कोई अच्छा सा लड़का अ, नौकरी दे देगा, यानी किसी कंपनी में उसे नौकरी मिल जाएगी और फिर कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसका ब्याह भी कर देंगे। और फिर भी क्या जाने, जब उसके बेटा होगा ना, हमारे पूरे खानदान में किसी के बेटा नहीं है, तो जब उसका बेटा होगा ना, तब तुम जरूर आना बधाई देने। और
तुम्हें तो मैं उसकी श्यामलाल की बर्फी खिलाऊंगी, पूरा डिब्बा अपने सामने बिठाकर। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा। क्यों सगुनी, कितने घरों में बधाई दे के आई? अरे बधाई देने तो ये गए थे कृपाराम जी। अब बाहर खड़े होकर ही उन्हें पता चला उनके घर में वो जो पड़ोसी है ना, अपना उमेश चंद्र। हाँ हाँ हाँ, बहुत गहरी दोस्ती है दोनों में। तो उसके पोती हुई है। तो ये बार बार उसको, जब उसने बधाई बधाई कहते रहे, तो उसने दरवाज़ा तो खोल दिया। तो अरे तो एकदम बाहर से ही खड़े होके बोले, अरे भाई बेटी आई है, बेटी आने पर लक्ष्मी आई है तुम्हारे घर में। और ये तो सब राम जी की कृपा से होता है। इसलिए बेटी को हमेशा, अपनी बेटी को कृपा राम की ही बेटी समझना। हमेशा कृपा राम की ही रहेगी उस पर। कृपा राम इसीलिए तो तुम्हें बधाई देने आया है कि बेटी तो कृपा राम की ही माने। ये सुनते ही पता नहीं क्यों वो तैश में आ गए। उनको नाम नहीं समझ आया। और ये जब घर में लौटे तो मुंह इनका थोड़ा सा फूला हुआ था। और ऐसे तो ये कितनी भी कोशिश करे, इनके पिचके गाल, और पिचके गालों को मैंने कभी फूलते नहीं देखा, लेकिन सूजते हुए देखा। तो उसके उसके पूरे महीने के बाद आज मैं निकली हूँ कि फिर कोई ऐसा कांड ना हो। ऐसी जगह बधाई देनी है जहाँ कोई पास हुआ हो, किसी की नौकरी लगने वाली हो, या किसी को सचमुच उसे देखकर भी खुशी होती हो। तो बहुत बधाई, बहुत बधाई। अ, या अपना श्यामलाल ने क्या दुकान ही बंद कर दी है मिठाई की? ओ परसों पड़ोसन कह रही थी अब तो मिठाइयाँ भी बननी बंद हो गई है। अरे मुंह मीठा कराने का कोई मौसम होता है? जब मर्जी मुंह मीठा कराओ। और मैं तो आज तो बधाई देने आई हूँ भाई, मुंह तो मीठा किए बगैर जाऊंगी नहीं। तो रामकली ने बड़े प्यार से कहा, जरूर जरूर, बस थोड़ा सा इंतजार करो। तब तक यहाँ बहुत सी दुकानें खुल जाएंगी, आवागमन जारी हो जाएगा, और मेरे बेटे का भी घर बस जाएगा। और कुछ साल ही तो लगेंगे। इंतजार करेंगे ना। अरे रे फोन आ रहा है, और दरवाजा भी बंद करना है कहकर वो धीरे धीरे सगुनी पीछे की ओर मुड़ी। और मुड़ते ही ज्यों ही गई, दरवाजा बंद हो गया। जैसे पहले लोग मिठाई का डब्बा बंद करके जोर से उसको प्यार से दे के जाते थे, लेकिन आज बधाई का राग अलापने पर मुंह पर किसी ने जैसे दरवाज़ा दे मारा हो, और उसका भी मुंह फूल गया हो, तो वो अपने मुंह को संभाले, मास्क लगाए हुए। शुक्र है मास्क था, नहीं तो कृपा राम जी कहते तो फिर किसी को बधाई दे के आई हो, वरना तुम्हें यूं मुंह छुपाने की जरूरत न पड़ती।